आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन से, उन ख़वातीन से जो अपनी फील्ड में कमाल महारत रखती हैं, जो खुद अपनी मिसाल आप हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती हैं। वो तमाम चीज़ें जो मर्द हजरात जिस तरह फील्ड में कामयाब हैं, उसी तरह ख़वातीन भी अपने आप को मनवा रही हैं। आज की मेहमान हमारी वही ख़वातीन हैं और इन ख़वातीन से मिलवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि वो ख़वातीन जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं, जो ये कहती हैं कि हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए आज का ये हमारा शो जो है वो मोटिवेशन भी है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप अपनी फील्ड में सब कुछ कर सकते हैं और कमाल महारत भी रख सकते हैं। हमारी अगली मेहमान मैं तारुफ कराना चाहूँगी, CEO कोरल ब्यूटी एम्पोरियम है सदीका अहमद साहिबा, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ज़बरदस्त बिजनेस को भी देख रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ ममालिक में भी आपने काम किया, पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बीइंग अ वुमेन कैसे कर लिया इतना सब कुछ? इट्स बीन अ रोलर कोस्टर जर्नी। मैं ये कहूँगी कि एक बेटी, बहन, बीवी, माँ, एंटरप्रेन्योर, माशाल्लाह से 6 किड्स हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह। एंड उनको वो साथ लेके इस स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये पैशनेट था। पाकिस्तानी पेट्रियाटिक हूँ कि UK से आके यहाँ वो स्किल्स हम दें एंड वो हुनर दें कि वो लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होके हम जॉब्स क्रिएट करें। सो दिस वाज अ रियल पैशनेट थिंग फॉर मी टू कम ओवर हियर। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए ब्रांड्स की, हमने आउटलेट्स बनाए कोरल ब्यूटी एम्पोरियम के एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को लेके, फैमिली को लेके एक चैलेंजिंग रोलर कोस्टर रहा, इस वजह से कि जो हमारा टैगलाइन है ना कोरल ब्यूटी एम्पोरियम का, वो ये है लुक गुड फील गुड। तो जो एज अ वुमेन हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन होती है, बच्चों के साथ एक हार्मोनल इश्यूज चलते हैं, हम अपने आप को लूज कर देते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ है? हमें अपने आप को भी तो ढूंढना होता है ना। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं जब मिरर में देखती थी तो मेरी बॉडी में चेंजेस, मेरी लाइफ में चेंजेस, तो मैं कहाँ गुम हो गई थी उसमें। तो मेरे लिए अपने आप को फाइंड करना बहुत ज़रूरी था। जब मैंने अपने आप को फाइंड किया तो फिर ये मैंने कोरल ब्यूटी एम्पोरियम पाकिस्तान में सेट किया। इसमें लोगों की स्किन को इम्प्रूव करना, उनकी ट्रीटमेंट्स करना ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी के साथ, इन चीज़ों के लिए मेरे लिए बहुत एक पैशनेट चीज़ थी। इट्स वेरी रिवॉर्डिंग कि आप गिव बैक कर सकते हो। तो साथ साथ ये है कि जो लड़कियां जो लेस फॉर्चुनेट थी, जो स्कूल्स नहीं जा सकें, जो कॉलेज नहीं जा सकें, वी एबल टू गिव देम दोज स्किल बेस्ड लर्निंग एंड क्रिएट दोज जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज वो चीज़ यहाँ ऑब्वियसली आप देखें किसी को मिसिंग है बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट है जिस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। आपको किसी जॉब के लिए, कहीं पर अपने आप को मनवाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो फिर क्या ही कमाल है। दिस इज़ इट। लेकिन ये एक सपोर्ट सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपके पहले गेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं इनकी चीज़ों के साथ एग्री करके टाई इन करूँगी एंड मोर एम्पावर करूँगी इस चीज़ को कि हम ये जर्नी अपने आप से खुद नहीं कर सकते। हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए हमारे शौहर की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फॉर्चुनेट रही एंड अल्हम्दुलिल्लाह हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे सपोर्ट करके मेरे रॉक बन के रहे और मुझे एम्पावर किया। क्योंकि देखिए ऐसे टाइम आता है जब आप काम कर रहे होते हैं, घर में खाना नहीं बना हुआ होता, घर की रेजीम और वो रूटीन नहीं होती और बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है और सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई मीन सबसे बड़ी बेटी माशाल्लाह 19 की है, सबसे छोटा 11 इयर्स का है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स की डिफरेंट टेंट्रम्स, हार्मोनल, ये सारी चीज़ों को लेके अपने घर को देख के, फिर बिजनेस को देख के, और बिजनेस में भी आपको डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ की लेडीज आ रही होती हैं। बिल्कुल, आपने जो आपकी लाइफ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकती, नहीं कर सकती। तो आपने अपना जो मेंटल लेवल है उनके लिहाज से सेट करके उनका जो लर्निंग प्लान है वो चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो रनिंग एन इंस्टीट्यूट कोड इन इंस्टीट्यूट फॉर ब्यूटी एंड एंटी एजिंग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल है, फिर जो कोरल हमने क्रिएट किया, उसके अब माशाल्लाह से फ्रेंचाइजेस हम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में विद द सपोर्ट ऑफ सबीना ग्रुप माशाल्लाह। और इससे फिर खवातीन को जॉब का मौका भी मिल रहा है। सो मैं आज के दिन के मुनासबत से कुछ फ़ायदा चले खवातीन के लिए भी कर देते हैं कि किस टाइप की जॉब है, अगर खवातीन आना चाह रही हैं इस फील्ड में, उन्हें क्या क्या कुछ सीखना है। देखिए हमारे पास ना ऐसी लड़कियां हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अच्छा, ऐसी लड़कियां भी आती हैं एंड उनको वी एम्पावर देम बाय क्रिएटिंग। अब देखिए जो स्किल बेस्ड लर्निंग है ना, आजकल दुनिया भी चेंज हो रही है। आपको जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको वो जॉब्स मिल रहे हैं जो वो मतलब दे वुड नॉर्मली बी डूइंग इन द एजुकेशनल फैक्टर।
सो दे विल बी डूइंग विद देयर स्किल्स। सो वो देखा देखी में ट्रेनिंग में हाँ उनको टाइम ज़्यादा लगता है। सो दे स्टार्ट फ्रॉम द लो एंड एंड दे बिल्ड देमसेल्व्स अप। बट देन वी हैव माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट वर्किंग विद अस, न्यूट्रिशनलिस्ट वर्किंग विद अस, स्किन एस्थेटिशियंस वर्किंग विद अस, हम लेजर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली आप एक वेरी डिफरेंट रेंज ऑफ वॉक ऑफ लाइफ की मैं जिसकी बात कर रही थी, जैसे प्री स्कूल एंड यंगर स्कूल एंड ओल्डर हायर स्कूल एजुकेशन बेस्ड लड़कियां, उनको हम डिफरेंट उनकी एडेप्टेशन करके फिर हम उनको सिखाते हैं। कोरल ब्यूटी के बारे में मुझे बताइए ज़रूर, कौन कौन सी इसमें प्रोडक्ट्स हैं और कितनी ज़बरदस्त हैं? ये माशाल्लाह से हम एनवायरन के साथ काम कर रहे हैं एंड डॉक्टर डेस फर्नांडिस इज द वर्ल्ड्स टॉप प्लास्टिक सर्जन एंड वी आर ऑफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान नॉन इंजेक्टेबल फिलर्स। तो नॉन इन्वेसिव, तो लोग इंजेक्टेबल्स करवाते हैं और अपनी स्किन को रोन कर रहे होते हैं। अब मैंने कोई ऐसी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स अपनी स्किन पे कभी भी नहीं करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हम विटामिन, मिनरल्स एंड नॉन इंजेक्टेबल फिलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो सीरम बेस्ड हैं एंड ये दुनिया में रेनाउंड है and mashallah say it's going really well. We have the sole distribution in Pakistan. Great. So we teach, हम doctors को भी teach करते हैं, हम students को भी teach करते हैं and मेरे लिए ये बहुत passionate है कि मैं पाकिस्तान इस to give back to the community जो मेरे roots हैं। तो सब लोग यहाँ से ऑब्वियसली बाहर जाने का सोचते हैं, मैं इनको कहूँगी कि आप यहाँ आके एम्पावर करें और लेडीज़ की हेल्प करें। बहुत अच्छी बात है। मैसेज क्या देना चाहेंगी वुमेन्स डे की मुनासबत से खास तौर पे? आई वुड से लुक आफ्टर नंबर 1, अपने आप का ख्याल रखेंगे तो सबका ख्याल होगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, अगर आप अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसके भी ऊपर डिस्टर्बेंस आएगी, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर भी डिस्टर्बेंस आएगी, आपके बिजनेस पे भी डिस्टर्बेंस आएगी। सो दैट्स व्हाई इन्वेस्ट सम टाइम इन योरसेल्फ। आई मस्ट अप्रिशिएट, हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, हम औरत के रोल की बात कर रहे हैं, काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम वाकई अपने आप को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, घुमा देते हैं। आपने याद रखना है कि आपने अपने बारे में भी सोचना है, अपना ख्याल भी रखना है। आप अच्छी रहेंगी, आप खूबसूरत नजर आएंगी तो आपको दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। लुक गुड, फील गुड। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज वुमेन्स डे की मुनासबत से आप बात कर रहे हैं, हम आज के शो में बात कर रहे हैं, आपको कामयाब ख़वातीन से मिलवा रहे हैं जो आपके लिए मोटिवेशन भी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ख़वातीन बाइख्तियार होती हैं, जब उन्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आज सब लोगों से कहना चाहूँगी, सब माओं से कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों को लेकर, तालीम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो वाली तालीम अपने बच्चों को दिलवाएं, अपनी ख़ास तौर पे बेटियों को वो तालीम दिलवाएं जो उन्हें बाइख्तियार बनाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में कुछ भी करना है, मुझे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। मेरी तमाम ख्वाहिशात, मेरी तमाम छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। सो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ज़िंदगी की कामयाबी यही होती है। ये आज जो हम इस काबिल हैं वो हमारी पढ़ाई लिखाई, वो तमाम चीज़ें, उसके लिए हमारे पेरेंट्स ने बहुत सफ़र किया होता है। यकीन माने हमारी माओं ने बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो मेहनत की होती है। तो इसका क्रेडिट बिलाशुबा मेरी मदर को जाता ही जाता है, क्योंकि हम लोग कामयाबी पर जब पहुंचते हैं तो इसके पीछे नो डाउट हमारे माँ बाप का हाथ होता है। सो उन माओं से सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो अपने बच्चों पर बहुत इन्वेस्ट करती हैं। हम क्योंकि फोकस तो एजुकेशन पे आजकल बहुत पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी एजुकेशन दिलाएं जो आपके बच्चों को बाइख्तियार बनाए, जो आपकी बेटियों को ख़ास तौर पर बाइख्तियार बनाए। बड़ा आपको कॉन्फिडेंस होता है जब आप अपना हर काम खुद कर सकते हैं। वो लड़कियां जो अपने शौहर से पैसे मांग के वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, होना चाहिए, रिश्तों की खूबसूरती भी है। मैं भी सम टाइम अपने शौहर से पैसे मांग के काम कर लेती हूँ, लेकिन आप जब खुद बाइख्तियार होती है तो आपको ज़िंदगी में असल मकसद जो है वो भी समझ आ जाता है, मेहनत का भी पता चल जाता है, बहुत आसान ज़िंदगी हो जाती है। आज की हमारी मेहमान जिनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी, बहुत ही कामयाब डॉक्टर भी हैं, बहुत ही
खातून भी हैं, बहुत ही कामयाब माँ भी हैं। बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टर वो पेशा है, वो फील्ड है जिसको हम माँ बाप आराम से कह देते हैं मैं तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अब वो बेटी जब डॉक्टर बन जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उसने 2400 घंटे अपने मरीजों के लिए भी अवेलेबल होना है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल वापस बुलाया जा रहा है, जी अभी आप ड्यूटी करके गई हैं, तो आप पाबंद हैं, आप जाएंगे। अब आप चाहे घर में अपनी फैमिली के पास हैं, अपने बच्चों के पास हैं, आप किसी फैमिली इवेंट में जाना चाह रहे हैं, आप कोई फैमिली स्पेशल फैमिली कमिटमेंट है, लेकिन आपके लिए आपकी जॉब सबसे पहले होती है। सो ऐसे में ये आसान नहीं होता कि आप कह दें कि आपकी बेटी डॉक्टर बन जाए। सो इस डॉक्टर बेटी ने किस तरह से अपने आप को मनवाया, कितनी मेहनत की और किस तरह से अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तारुफ कराना चाहूँगी जी, डॉक्टर बल्कीस शब्बीर साहिबा मौजूद हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं, वाइस प्रेसिडेंट वुमेन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल सर्विस और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह इतना कुछ एक खातून के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अना फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी और हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू। बस तो इस इंट्रोडक्शन में ये था कि वाइस चांसलर मैं नहीं हूँ, फातिमा जी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। चले मैंने आपको देखने पहले ही, अल्लाह ताला करे आप वहाँ तक भी पहुँच जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है, अब लोगों को लगता है कंपैरेटिवली कि ये आसान फील्ड है ख़वातीन के लिए, टीचर डॉक्टर आसानी से हो जाता है। सो मुझे बताएं कि बाकी ख़वातीन के लिए कंपैरेटिवली बाकी फील्ड से अगर हम देखें तो ये आसान है? देखो अना, मेरा ये ख्याल है चाहे वो डॉक्टरी हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीचिंग हो, वो कहते हैं ना, चूज़ अ जॉब यू लव, यू नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। तो आप कोई चीज़ जो आपका पैशन हो ना, वो अगर आप करते हैं तो आप यू एंजॉय इट, और व्हेन यू एंजॉय समथिंग आपका दिल चाहता है और करें और करें। और एक और मेरा एक ख्याल है, ह्यूमन नेचर, मेड बी मेल मेड बी फीमेल, ये होता है कि जब आपको ना एहसास हो कि आप जो भी कर रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा है तो आप खुशी से करते हैं। आप खाने की, आप हाउस वाइफ की ले लें, खाना अच्छा बनाती है, बच्चे खुश होते हैं, हस्बैंड खुश होता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, वो कहती है नहीं मैं दोबारा बनाऊँ। हाँ। आप कोई शो करती हैं जिसमें आपको लगता है नहीं इस गेस्ट को या इस पब्लिक को इसके थ्रू फ़ायदा हो रहा है, आप और खुशी से करेंगे। सेम इज़ ट्रू फॉर दिस प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन। इधर तो आपको पता है कि हम होते ही डेडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स हैं, और उसमें ये जो फीलिंग है ना, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जो फीलिंग है कि कुछ हम करते हैं इसका, यहाँ तो जैसे आई एम अ प्रोफेसर, तो मैं टीच कर रही हूँ, मैं पेशेंट्स देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी को कुछ फ़ायदा दे दें, तो यू एंजॉय इट। तो जो आप एंजॉय करते हैं वो आपके लिए आसान होता है। बीइंग अ वुमेन, कितना सफ़र करना पड़ा, कितनी मेहनत जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मर्दों से ज़्यादा करनी पड़ती है? क्योंकि आप जितना मर्जी कह लें कि घर का माहौल भी सपोर्टिव है, कहीं ना कहीं अपने आप को तो फिर मिस करना पड़ता ही है आपको, आपकी अपनी ज़ात कहीं ना कहीं जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। नहीं, आपने सफ़र का जो लफ्ज़ यूज़ किया है उसके साथ वैसे मैं डिसएग्री करूँगी। स्ट्रगल को अलबत्ता मैं ज़रूर लेके, इसको स्ट्रगल हम कह सकते हैं। आई वॉज़ वेरी लकी कि मैं जिस घर में पैदा हुई ना, वो बहुत इमेंसिपेटेड था। मेरी वालदा जो है, उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं की, लेकिन उनकी एक विश थी कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, इनको मैं 2 बेटों से नीचे ना रखूँ। और जो मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो जो है ना, वो उनका था कि मतलब ये मेरी जो बेटियां हैं ना, ये बेटों से कम नहीं है। मतलब हर चीज़ बेटी बेटी, मतलब बिल्कुल इस्लामी तरीके से, फ्रूट कोई आता सबसे पहले बेटियां, कोई भी चीज़ होती तो सबसे पहले बेटियां। और फिर देन ना इनका एक ये था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कि तुम लोगों ने कुछ बनना है। मेरी वालदा की ने ना 2-3 शर्तें रखी थी कि मुझे कुछ दो या ना दो, लेकिन मेरी बेटियों को मेरे वालिद साहब से ना, कि एक तो ये कि उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, ठीक है, एक ये है कि उनको ड्राइविंग सिखानी है। हाँ। उनको था कि वो ऑन देयर ओन हो। हाँ। और तीसरा ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैंने अपनी अम्मी के घर ना कभी खाना नहीं बनाया ना ही बर्तन धोए। हाँ। मतलब ये अच्छी थी या बुरी थी ये मुझे नहीं पता, दिस आई डिड लेटर ऑन। वो स्ट्रगल में आ जाता है, व्हेन यू गेट मैरिड तो आप भी इस चीज़ को फिर एंजॉय करते हैं कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कि आपने अपनी फैमिली को करना है। और आपको वो फिर अपने आप को चेंज करना
मुश्किल भी नहीं लगता और बुरा भी नहीं लगता। बुरा भी नहीं सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन रही ना, मैंने कभी खाना बनाया था ना कभी बर्तन धोए थे, लेकिन आपको करना पड़ता है ये सब चीजें, और मैंने बड़ी खुशी से इसको किया। अच्छा, और ना एक और बात है, आपने ना कहा कि इन कंपैरिजन विद द मेल्स, बिल्कुल कंपेयर, मेल भी आपस में मेल्स के साथ कंपैरिजन उनका होता है, तो इस तरह फीमेल्स का भी होता है। आई जस्ट टेक इट नेचुरली। और दूसरा है कि यू नीड द सपोर्ट ऑफ मेल फैमिली मेम्बर्स, मेल कोलीग्स टू यू नो बिल्ड योर सेल्फ अप। मैं कहूँगी कि मेरे वालिद साहब, उसके बाद मेरे हस्बैंड, उसके बाद मेरे तमाम असातिज़ा जो ना सिर्फ ख़वातीन थे हैं माशाल्लाह, मेल्स भी हैं, मतलब दे हैव बीन विद मी एंड दे सपोर्ट मी। और आई थिंक कि ये साइड बाय साइड है, इसको एक्सेप्ट कर लें कि आप हैं डिफरेंट, लेकिन ख़ासतौर पे मेडिकल प्रोफेशन में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मेल फीमेल करते भी नहीं हैं, क्योंकि आपने मेल्स भी देखने हैं, आपने फीमेल्स भी देखने हैं। लेकिन स्ट्रगल ये है। और दूसरा है कि जो भी है ना, आप जो मर्जी जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ जरूर हैं। हाँ, ठीक है ना? तो बात हाँ, तो वो हाउसवाइफ बहुत खुश हों, क्योंकि वो सिर्फ एक जॉब कर रही है, ठीक है ना? हम और वी आर एक्सपेक्टेड, हम ड्राइवर भी हैं, हम कुक भी हैं, हम क्लीनर भी हैं, हम टीचर भी हैं बच्चों के, और हम काउंसलर्स भी हैं। हस्बैंड को कोई परेशानी हो, यूं बैठ जाएंगे, तो हम उनकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम बच्चों की भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी एंजॉय दैट। ये अल्लाह ताला ने आखिर यूं ही नहीं औरत को यू नो स्ट्रॉन्ग बनाया, तो ये है इस तरह। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जो नई आपके पास बच्चियां आती हैं, कैसा उनमें जज्बात देखती हैं और कैसा टैलेंट देखती हैं? देखो अन्ना, ये ना डाइवर्सिटी पहले भी थी। अब मैं ना उस तरह देख रही थी इस्लामिक हिस्ट्री। आपको पता है रुफैदा बिन इस्लामी, ये उन फ्यू ख़वातीन में से थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और उस ज़माने में जब सारी गज़वात होती थी, तो उनके जो सिपाही और जो इंजर्ड लोग आते थे, वो उनकी नर्सिंग करती थी, उनकी सर्जरी में असिस्ट कराती थी। फिर उन्होंने उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मदीना मुनव्वरा में एक उन्होंने बाकायदा एक चेंबर बनाया, जिसमें आम लोगों की जो होती है ना हेल्थ एजुकेशन, जो सिक नहीं होते, जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, उस ज़माने में वो की उन्होंने नर्सिंग का आगाज़ किया। और नर्सिंग की पहली दफ़ा एथिक्स अगर किसी ने ले डाउन की इन हिस्ट्री, दैट वाज रुफैदा बिन इस्लामी। तो देखिए, आप सोचें, ये वो उस ज़माने में भी फीमेल्स वर इमेंसिपेटेड, और इस ज़माने में भी देर आर गर्ल्स जो हमारे पास। मैं तो हूँ भी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इसलिए ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट है। गर्ल्स आर सो मच एंथुसियास्टिक, और थोड़ा सा बस उनको ना सपोर्ट चाहिए होती है। उन्हें घर से भी चाहिए होती है, घर से होती है तो इधर आती हैं। और थोड़ा सा मैंने देखा है कि टीचर्स की, कोलीग्स की, थोड़ा सा जैसे हमने अब स्टूडेंट मेंटोरिंग और काउंसलिंग सेल शुरू किया अपना, कि उनको थोड़ी सी मेंटोरिंग करें, थोड़ा सा उनको करियर काउंसलिंग करें, तो वो माशाल्लाह दे आर नो लेस देन बॉयज। बेटी है आपकी? माशाल्लाह। क्या सोचती हैं अपनी बेटी के लिए? क्या उसको भी डॉक्टर बनाना चाहती हैं? देखिए, अब मैं जब चूंकि मदर हो गई हूँ, और मदर बेटी भी माशाल्लाह मेरी A लेवल्स में है, तो जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मेरी वो दुआ निकलती है जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आती, जो मेरी वालदा और वालिद किया करते थे, कि इनकी किस्मत अच्छी हो, ठीक है, और ये नेक और साले हों, ये दुआ करते थे। ये नहीं कहते थे वे बड़ी डॉक्टर बने, ये बड़ी प्रोफेसर बने, वो ये कहते थे। अब मुझे यही एहसास है कि नेक बने, whatever she does, she does it in a way it helps people। और वो हकूक़ अल्लाह के बाद हकूक़ इबाद, तो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे, ये मेरा दिल है। और शी इज़ नॉट गोइंग इनटू मेडिसिन, अच्छा मतलब एज फार एज आई नो, लेकिन उसका इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट है। लेकिन वो जो भी करे, आई लेफ्ट इट टू हर। मैंने नहीं कहा कि मैं भी डॉक्टर, तुम्हारे वालिद साहब भी डॉक्टर, तुम्हारे पेरेंट्स को यही करना चाहिए। अब नॉर्मली लोगों को लगता है अच्छा जो डॉक्टर होंगे वो तो अपने बच्चों को कहते होंगे भाई तुमने डॉक्टर ही बनना है। नहीं, आप अपनी बच्चों को जो वो करना चाहते हैं करने दें। मेरे ख्याल से तब वो ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में कहा कि जब आप पैशन से काम करते हैं, कोई चीज़ आपका शौक होती है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बीइंग अ वुमेन कभी ये लगा कि अच्छा बड़ी हेक्टिक जॉब है, कोई फैमिली की चीज़ें छोड़नी पड़ी, आसपास वाले लोग कहते हैं भाई तुम तो कभी नज़र ही नहीं आती, या तुम्हारी बहू तो कभी नज़र ही नहीं आती। सो एक हमारा कहे ना कहे, माने ना माने, एक सोशल सर्कल भी ऐसा है। अब मैं सुबह जल्दी भी आना होता है ना, तो समटाइम मेरी सास हमेशा रिक्वेस्ट करती है कि बेटा
ये फलां शादी पे जाना है, सारे मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी बहू क्यों नहीं आई, तो तुम भी चलो। सो फिर मुझे जाना पड़ता है। सो कभी ये चीज़ें फेस करनी कभी क्या, बचपन से हम मेडिकल कॉलेज में होते थे तो सारे चाचा चाची नाना नानी बस सारे रिश्तेदार जी नाराज के ये कभी ना शादियां ते आंदी है ना किसी फंक्शन। अच्छा अब फिर थ्रू आउट द मतलब लाइफ ऐसे ही चलता रहा। और अब अभी रिसेंटली अब आप सोचें देयर हैव बीन सम इवेंट, जैसे मेरी अपनी क्लास का फंक्शन, बिल्किस तुम नहीं ना आती अब मतलब इस तरह, तो वो फिर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। सो टॉप मोस्ट आपकी ना फैमिली के बाद बल्कि साथ साथ आपका प्रोफेशन होता है, और ख़ासतौर पे हम डॉक्टर्स का तो पेशेंट्स, तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और दूसरा अब हम चूँकि टीचिंग पोस्ट पे भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स डबल वो एक होती है, तो वो आपको करना पड़ता है, लेकिन देन यू ऑलवेज कॉम्पनसेट। एंड आई थिंक ना अब लोग भी अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि जी इनकी नीयत तो ये नहीं थी कि कोई मैल इंटेंशन नहीं थी कि उस फंक्शन पे नहीं आए या उस इवेंट पे नहीं आए, एंड देन यू ट्राई टू यू नो काउंसिल देम। ये मैसेज क्या देना चाहेंगी खवातीन को? बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, और ना थोड़ा थ्रेटन ना हो आप लोगों की, ये जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल इस चीज़ से आप थ्रेटन ना हो। बी स्ट्रॉन्ग, बी योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले आप होंगी तो फिर आप आपकी फैमिली आपको उसको सर्व कर सकेंगी, आप अपने प्रोफेशन अगर कोई है आप अपने घर को देख सकेंगी। मतलब हर कोई तो प्रोफेशनल नहीं होती। हाउस वाइफ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम कहें जी जो खवातीन काम कर रही हैं बस वही सब कुछ है। घर का काम करना भी बहुत बड़ा काम है, आपने पूरी फैमिली को देखना होता है, तो नो डाउट इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। सो हम तो दोनों ही निभाते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सो हम मुख्तलिफ फील्ड में काम करने वाली खवातीन से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि कामयाबी से साल हर साल अपनी फील्ड में जो है वो काम कर रही हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहबा मौजूद थी, डॉक्टर बिल्किस, और अब जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं 23 साल से शोबा तालीम से मुंसलिक हैं और माशाल्लाह से एक कामयाब टीचर भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने देखती होंगी कामयाब, तो बड़ी खुशी होती है, आपको बच्चों की तरह अपने फील होते हैं जो आपके स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं। हमारे टीचर्स आज हमें देख के बहुत प्राउड फील करते हैं। सो हमें अपने टीचर से बहुत प्राउड होता है कि हमारे फलां टीचर ने ये हमें सिखाया था, आज हमारे काम आ रहा है। सो मैं फिर कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि हमें लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा बच्चा टीचर बन जाए, हमारी बच्ची आसान फील्ड है। सो क्या टीचर्स को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है? आज की मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी जी, वदिया सलीम माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अन्ना, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हैप्पी वुमेन्स डे। सेम टू यू एंड टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस राइट नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि मुश्किल चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे अगर हम देखें जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। घर को देखना है, बच्चों को देखना है, अपनी एजुकेशन पे भी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप चाहे परेशान हैं, आपको क्लासरूम में अच्छा रोल एक परफॉर्म करना है, सो किस तरह मैनेज किया सब कुछ? ना, जब आप किसी काम को इंथुजियास्टिकली करते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं, और जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो ये हम सब में इनबिल्ट है, और मुझे लगता है ख़वातीन में ज़्यादा है क्योंकि हम शुरू से मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारी एक तरबियत ऐसी होती है, हम जब स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं तो अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पीछे रख कर आते हैं। इवन आप यहाँ बैठी हुए इस वक्त मेरे सामने, मुझे नहीं पता है, मैं यू सो मेनी टाइम्स, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, कैसे, बट यू आर ऑलवेज फ्रेश, क्रिस्प, कलरफुल एंड वाइब्रेंट। सो सेम जब आप अपने काम के लिए बाहर आते हैं तो आपके वो जो एक रोल है वो स्विच ऑन होता है और आप बिल्कुल ऑल सेट टू डिलीवर योर बेस्ट में आ जाते हैं। और आपके आगे जितने बच्चे बैठे होते हैं आपके लिए वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बार बार उनको वो आपकी तरफ जिस तरह से देख रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, एंड हर टीचर जो है वो वंडरफुल आइडियाज़ जो है वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठ के हमने जो भी बोलना ना वो बड़ी जिम्मेदारी से बोलना है। लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हमारी बातों को याद भी रखते हैं। सो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। सो मुझे लगता है हम बचपन में अगर देखें ना तो हम अपनी टीचर को आइडियल समझते थे, जिस तरह हमारी टीचर रिएक्ट कर रही होती थी घर जाके हम वो सब चीज़ें रिपीट करते थे। सो बीइंग अ टीचर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। कैसे अपनी क्लास को हैंडल करती हैं, कैसे बिहेव करना, आपकी हर चीज़ आपका स्टूडेंट नोटिस कर रहा होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि मैं टीचिंग से तो बहुत अरसा पहले मुंसलिक थी, अब मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम उनको सिखाते हैं तो हम उनको बिल्कुल भी कोर्स कंटेंट की तरफ नहीं लेके जाते, हम बेसिक चीज़ें उनको सिखाते हैं कि आपको आपके बच्चे के बारे में इंच इंच पता होना चाहिए।
हमारे ज़माने में, आई रिमेंबर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम टीचर जिस रंग के कपड़े पहन के आती थी ना, हमें वो रंग भी फैसिनेट करता था। वी यूज टू रिमेंबर कि वो चल के जब करीब से जाती थी तो थोड़ी देर के लिए आई स्टिल रिमेंबर सांस भी रुक जाती थी। अब की टीचर्स को हम बार बार बताते हैं क्योंकि नाउ द टाइम्स हैव इवॉल्व्ड, बच्चे भी बदल गए हैं और ऑब्वियसली हमारी मेथोडोलॉजीज़ में भी बहुत फ़र्क आ गया है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी अना, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट हैज़ बिकम अ लिविंग थिंग। उसको हम बार बार ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, बदलते हैं, अपने नॉलेज इम्पार्ट करने के तरीकों को बदलते हैं, क्योंकि बच्चों की अटेंशन ग्रास्प करना, क्योंकि अब हमारे ज़माने में नॉलेज इम्पार्ट की जाती थी, अब स्किल्स इम्पार्ट करते हैं, अब उन्हें सिखाना है। बिल्कुल आपने और सिखाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बदल गई, नहीं उन्हें सिखाएंगे तो फ्यूचर के लिए नहीं प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बच्चा आपका 10 मिनट में काम ख़त्म कर रहा है, एक 20 मिनट में, एक 15, तो तीनों बच्चों को आपने मैनेज करना है, साथ लेकर चलना है, कैसे करना है। अब हम बच्चे पे बहुत जिम्मेदारी डालते हैं, हम बच्चे पे वो रोल इम्पार्ट कर देते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए उसको उस रोल में लाना ज़रूरी है। तो बेसिकली अब हमने इस रोल को थोड़ा सा शिफ्ट किया है। टीचर जो है वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, उसने कम से कम इन्वॉल्व होना है। बच्चे को, अब के बच्चे को सिखाने के लिए उसको रोल देना, उसको डायरेक्शंस देना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको पीछे खड़े होके उसको सर्कुलेट करना, उसको फंक्शनल बनाना। और इसलिए फंक्शनल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब का एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनको बना रहा है यूजफुल फॉर द सोसाइटी। अब यानी हम ये नहीं कह सकते कि टीचिंग की फील्ड बहुत आसान है तो हम टीचर बन जाए तो बड़ी आसानी से काम। अब आपने पूरे एक बच्चे को नहीं तैयार करना, अगर आपकी 30 की क्लास है तो वो 30 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। मुश्किल फील्ड है ख़वातीन के लिए या कंपैरेटिवली बाकी फील्ड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर ख़वातीन आपको सिक्योर लगती हैं, एक तासुर ये है। सो कैसी समझती हैं, अच्छी फील्ड है ख़वातीन के लिए टीचिंग? बहुत अच्छी है क्योंकि हम जितनी भी ख़वातीन हैं ना वो सब अपने बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और द मोमेंट यू आर हैविंग अ चाइल्ड इन योर लैब, टीचिंग तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। आप देखें जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब यही चाहती हैं, ये जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, हम बीइंग अ पेरेंट, हम जितनी भी औरतें होती हैं, हमारा दिल करता है बस हमारा बच्चा तो दुनिया में वंडर्स कर जाए, वो करे जो किसी ने ख्वाब भी ना देखा हो, सोचा भी ना हो। और उसके लिए हर खातून जो है वो वट एवर इज़ पॉसिबल दे आर डूइंग। सो बेसिकली हमारे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है कि घर पे ऑलरेडी हम ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करते हैं तो हमारी बीच में थोड़ी सी ग्रूमिंग हो जाती है, प्रोफेशनल टिटबिट्स ऐड हो जाते हैं, उसमें हमारा नॉलेज हम एक ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। घर में वी आर शेपिंग आवर ओन चिल्ड्रन, लेकिन वहाँ हमारे पास पूरा कैनवस है टू शेप एवरीवन एल्सेस फ्यूचर। और उस हर बच्चे में हमें अपना बच्चा नज़र आता है, उस हर बच्चे के प्रॉब्लम को समझने में हमें बहुत मदद मिल जाती है क्योंकि घर में वी आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर द होल टाइम। सो बेसिकली ये ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है हमें एज कम्पेयर टू, आई बिलीव, स्ट्रगल करनी पड़ती है इस फील्ड में आपको अपने आप को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ज़माने में टीचिंग इसलिए मैं कहूँगी आसान थी कि आपके बच्चे ने रिजल्ट्स ले लिए ना, वो आसान काम था। कि मुझे अभी भी याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने क्लासरूम में गई थी एज अ टीचर, तो मुझे मेरी हेड ने बुला के कहा तुम्हारा चैलेंज ये बच्चे नहीं हैं जो पोजीशंस दे रहे हैं, तुम्हारा चैलेंज वो बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आएगा देन आई विल कॉल यू अ टीचर। अच्छा, आई वेंट विद दैट नोशन। अब का बच्चा जो है उसके तो ग्रेड्स इतने मैटर कर ही नहीं रहे ना, अब तो उसके रिजल्ट कार्ड पे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, उसने कितना अपने आप को लिटरेट किया टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो पूरा उसका फॉर्मेट आएगा, वो कितना एप्टली सिविल सर्विसेज जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें इन्वॉल्व था, उसका पूरा प्रोफाइल बनेगा। तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ एक उस टीचर की जिसको मैंने ट्रेन किया, फिर उस एक बच्चे की जिस पे बेसिकली हमने वो सारा कुछ इम्पार्ट करना है, प्रैक्टिकली उसको वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट पे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ चली गई। हम जब एक स्ट्रगल करके गुजरते हैं, हम जब एक ट्रैक को फॉलो करके गुजरते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी साथ साथ प्लानिंग करते जाते हैं कि अब हमने अपने बच्चों के लिए ये करना है। क्या सोचती हैं अपने बच्चियों के लिए? ना सबसे ज़्यादा ना मैं चाहती थी, जब भी मेरी 3 बेटियां हैं, जब मैंने उनको वेरी फर्स्ट टाइम मेरी पहली आई, दूसरी और तीसरी, मैं हमेशा से मैं ड्रीम करती थी मैं इनको वो सब कुछ करवाऊंगी जो मैं नहीं कर सकी, विच आई थिंक इज़ वेरी नेचुरल फॉर एवरी पेरेंट। तो बेसिकली मैंने उनके जब उन्होंने अपनी कोई डिसीजंस बनाए, मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, ऑब्वियसली उनको गाइड करते हुए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी एक बेटी जो है उसने अपनी NGO बनाई है और वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको वो पूरी सारी क्लास फेलोज मिलके उन बच्चों को पढ़ाने जाती हैं डिफरेंट स्कूल्स में। Great. और वो उनको छोटे छोटे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ने में बार बार कहती हूँ किसी का दिल नहीं करता, एवरीवन हैज़ टू स्ट्रगल टू डू समथिंग।
तो वो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे टोकन ऑफ लव, थोड़े से गिफ्ट्स, मोटिवेट करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी देते हैं, स्टेशनरी, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तीनों को चाहती हूँ कि वो इस सोसाइटी के लिए बहुत प्रोडक्टिव बने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ये अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया है, ज़िंदगी दी है, मैं चाहूँगी मैंने ज़िंदगी में क्या किया, मैंने कितने लोगों पे पॉजिटिव प्रोडक्टिव इफ़ेक्ट किया, मेरे इस दुनिया में आने से क्या अच्छा हुआ, जब मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो। तो मुझे ऐसे लगता है 3 वो बच्चे, मेरी 3 वो बेटियाँ, जो कि एक नॉर्मल मुझे लगता है, क्योंकि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो सिर्फ पढ़ती ही नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मेरा दिल करता है कि हमारे माशरे को बहुत फ़ायदा उनकी एग्जिस्टेंस से। तो सिमिलरली वो सब टीचर्स, वो सब लोग जो मेरे साथ, मेरे कोलीग्स हैं, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल किस्म के लोग हैं। तो आई एम एंजॉइंग वट एवर वी आर डूइंग इन द वर्ल्ड। ग्रेट। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? आई वॉन्ट एवरी वुमन टू लिव देयर ड्रीम। कभी भी अपने ख्वाब पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मेरा ये यकीन है कि जो हम सोचते हैं वो हो सकता है, और जो भी डिसीजन आप लेती हैं, जो भी आपका करने का दिल करता है, प्लीज़ मूव अहेड एंड डू दैट। अल्लाह मियाँ भी बरकत डालता है उस काम के अंदर जिसमें आपकी रूह शामिल होती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ दूँ कि आप ये जितना आप में जज्बा नज़र आ रहा है ना, एनर्जी नज़र आ रही है, इसी तरह से रहे और मज़ीद कामयाब हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।